बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों। आज की वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को बुला रहा है दूसरी कंट्री से। फलक तारक साहब, आपने हमें कमेंट किया, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने हमें कमेंट किया। हम आपके साथ भी शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन और दूसरे लोगों को भी इस बात का पता चलेगा कि रिश्तेदार कहाँ तक होते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तक ही रिश्तेदार रहते हैं। उसके बाद जब आप दूसरी कंट्री में आ जाते हैं तो रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं रहता, वो पैसे की तरफ देखता है, आपको नहीं देखता। आप उसके जितने मर्जी करीब हों वो नहीं ये समझेगा, बस अपना देखेगा मुझे रियाल किस तरीके आ रहे हैं, किस तरीके आएंगे, वो सोचूंगा। रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती है बस पाकिस्तान के अंदर या इंडिया बांग्लादेश में। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, ज़रा सुनिएगा रिश्तेदार क्या कहता है वीज़े के बारे में। भाई मेरे रिश्तेदार मुझे वीज़ा दे रहे हैं, आज़ाद वीज़ा, खुद काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, और मुझे कहते हैं जी, कह रहे हैं कि जी काम कर सकते हो, कहीं भी कहीं मर्जी आप काम कर सकते हो, आपको कोई मुश्किल नहीं है कि आप अपने कफ़ील को मंथली इकामा 8,600 रुपये बनाते हैं, बस इतना देना है आपने चार्जेस। और साथ साथ हाय अल्लाह, इस रिश्तेदारों को भी क्या कहने। फलक तारड़ साहब, उन्होंने काम की ज़िम्मेदारी नहीं ली। वो कहते हैं कि जी हम काम की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, अगर काम हुआ तो वो देंगे, ना हुआ तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, आपको साफ बता दिया है। क्योंकि सऊदी अरबिया में इस जो हालात हैं इस वक्त, फिर वीज़ा जो दे देता है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उसके घर में रिश्तेदार फिर बड़े ताने बाने होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं कि हमारे बेटे को तो ले गए, हमारे दोस्त को तो ले गए, हमारे भाई को तो ले गए, लेकिन उसको काम नहीं दिला रहे, अपने पैसे ले लिए, लेकिन एक अगली जिम्मेदारी काम वाले नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर आपको जो वीज़ा देता है वो काम की जिम्मेदारी नहीं लेता। काम की जिम्मेदारी वही होती है, जो आप कंपनी में आते हैं तो कंपनी ही काम की जिम्मेदारी देती है कि वो आपको काम भी देगी और तनख्वाह भी देगी, और ये ज़िम्मेदारी कंपनी की होती है। अगर आज़ाद आ जाते हो तो भाईजान कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता। काम मिलता है ठीक है, नहीं मिलता आप जलील हो रहे हो, पैसा है आपके पास नहीं है, खाने का है या नहीं, रूम का रेंट का पैसा है या नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे से। ज़िम्मेदारी तो नहीं ले रहे, तो इसके ऊपर क्या होगा भाईजान। इसके ऊपर मैं अपने प्यारे भाई आपको कहता हूँ, अगर आपने ऐसा वीज़ा लेना है तो मैं हर हफ्ते की शाम को सऊदी अरब टाइम 7 से 8 बजे तक वीडियो अपलोड करता हूँ, वो ज़रूर देखें आप, ताकि आपको पता चल सके कि सऊदी अरबिया का आज़ाद वीज़ा है या नहीं। सऊदी अरबिया का वीज़ा आज़ाद नहीं है। जो भी लोग आते हैं वो गैर कानूनी होता है, आज़ाद वीज़े पर ऊपर काम नहीं कर सकता कोई भी बंदा। सऊदी अरबिया के अंदर काम करना है तो कंपनी के अंदर या कफ़ीलों के साथ। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि मैं आज़ाद काम करूं तो मैं भाईजान कहता हूं गैर कानूनी है। आपको पुलिस पकड़ती है, कहीं भी पकड़ती है, पूछती है कि यह किस बिल्डिंग पर आप काम कर रही हो, किसका काम है, तो फिर आप उसके ऊपर लाजवाब हो जाएंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर आपके रिश्तेदार भी ऐसा काम कर रहे हैं, आज़ाद ही कर रहे हैं ना, तो आप उनसे ज़रा एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं छोटी सी, भाईजान क्या आज़ाद वीज़े वालों को पकड़ा नहीं जाता? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, एक दिन ज़रूर बारी आ जाती है जो आज़ाद बंदे काम करते हैं। सऊदी अरबिया में वो खुशहाल हैं इस वक्त जो कंपनी में काम करते हैं, हर मंथली पैसे भेजते हैं घर। ये नहीं हर मंथली वो कफ़ील को पैसे भेजते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो कफ़ील जो के साथ जो काम करते हैं वो भाईजान पैसे भेजते हैं घर। जो कंपनी में काम करते हैं वो पैसे भेजते हैं घर। जो आज़ाद काम करते हैं उनके लिए बहुत सारी मुसीबत है। जो आज़ाद काम करते हैं ऑलरेडी वो भाईजान वो कंपनियों में या कफ़ीलों के साथ ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिनके पास काम है। फ़ारग बैठेंगे, महीना बैठेंगे, 2 महीने बैठेंगे, 3 महीने बैठेंगे, यहाँ पर इतना फ़ारग नहीं बैठ सकते आदमी। ये एक प्रदेश है, हमें बहुत सारी परेशानी होती है। हमें 50 रियाल पर भी काम मिलेगा तो हम जाएंगे। यहाँ पर खाने के पैसे, रूम के पैसे, अपने मुल्क के हालात, घर के सब कुछ वो देखना पड़ता है। इस वजह से हमें 50 रियाल, 100 रियाल के बजाय 50 रियाल पर भी काम मिलेगा ज़रूर जाएंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी सोच है। मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन बताना। बाकी आपकी सोच क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो अच्छी लगी तो, अगर मेरी बात किसी भाई को, दोस्त को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए मादरत खा हूँ। प्यारे भाई मेरा काम है सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन बताना बस। बाकी आप कैसा वीज़ा लेते हो, क्या काम करते हो, मेरा इससे कोई मकसद नहीं है। मेरा काम है आपको जस्ट बताना, क्योंकि आप पैसे लगा कर आने वाले हो। हम मौजूद हैं सऊदी अरबिया के अंदर, इसलिए हम ये आपको कहते हैं कि आपको इस तरीके का वीज़ा लेना चाहिए, इस काम में आना चाहिए। आपको उस काम में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इस काम में यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, ऐसा हमारा काम है आपको तक इन्फॉर्मेशन शेयर करना। बाकी अगली आपकी सोच है, आप किस रिश्तेदार से वीज़ा ले रहे हैं। रिश्तेदारों को मैंने आपको बता दिया, आपके रिश्तेदार सीधा आपको बोल दिया कि हम काम की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे। आज़ाद वीज़े के ऊपर भाईजान बताता हूँ, आपको यहाँ पर काम मिलना बड़ा मुश्किल है। एक पुराना बंदा 10 से 12 साल आज मुझे सुबह मिला,
तकरीबन 10 से 12 साल पुराना बंदा मुझे यहाँ पर 2007 से यहाँ पर मौजूद है, 2007 से यहाँ पर मौजूद है भाईजान। वो आज इशारे पर खड़ा था, उसके पास भी काम नहीं है। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए, इतना पुराना बंदा हो और वो काम ढूंढ रहा हो, तो फिर आप और मैं नए बंदे यहाँ पर कैसे काम ढूंढ सकेंगे। इसके लिए मेरा काम है आप तक सच बताना, सही बताना। ये वीडियो अपने रिश्तेदार तक आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बंदा क्या कह रहा है, गलत कह रहा है या सही कह रहा है। अगर मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपके रिश्तेदार भी आज़ाद काम करते हैं ना, तो किसी दिन पुलिस चेकिंग करती है उस बिल्डिंग में, तो पूछा जाएगा ये किस की बिल्डिंग है, किस जगह पर आप काम कर रहे हैं, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो उसी वक्त आपके पास जवाब नहीं होगा कोई कि हम आज़ाद काम कर रहे हैं, कफ़ील को मंथली देते हैं, कोई नहीं बताता। ये सब झूठ बोलते हैं कि हम ये ऐसा करते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब पुलिस आ जाती है तो भाईजान सीधा है, भाईजान सीधा पूछा जाता है उनको, ये तुम्हारे कफ़ील की बिल्डिंग है, ठीक है, नहीं है, गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। फिर कहते हैं यार हमारे नसीब की बात है, हमारा नसीब ही इतना लिखा था, जितना हमारे नसीब में खाना था हमने खा लिया। ऐसा होता है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर अगर आप अपने मुल्क से वीज़ा लेकर आते हो, कंपनी का आप जो काम जानते हो उसी के रिलेटेड सऊदी अरबिया के अंदर काम करें। इसके अलावा हर हफ्ते की शाम को, जिस तरह मैं बता चुका हूँ, 7 से 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ इसी चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बाकी कोई भी आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो मुझे ज़रूर कमेंट करें। हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन सही बताना। हम मज़दूर बंदे हैं सऊदी अरबिया के अंदर, ये नहीं कि मैं किसी को पैसे लेता हूँ उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, मैं यहाँ पर रिज़्क़ अच्छे तरीके से कमा रहा हूँ और अल्लाह का बड़ा एहसान है। और मैं चाहता भी यही हूँ हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई यहाँ पर आएँ, मेहनत करें, जिसके हलाल कमाएँ और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएँ। और उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आज आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे। आपकी हमारी सबकी रिश्तेदारी का पता चलता है दूसरी मुल्क में आकर, दूसरी कंट्री में आकर, कि आपके रिश्तेदार आपको कितनी सपोर्ट करते हैं, कितना आपको बताते हैं, कितनी इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या आपको दूसरे लोगों को 10 रियाल ज़्यादा योमिया दे सकते हैं? नहीं। आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई बेगाना है, आपको जो योमिया चलती होगी, जो लोग दे रहे होंगे, अगर आपका रिश्तेदार आपके साथ काम कर रहा है तो आपको 10 रियाल लोगों से कम दिया जाएगा और ऊपर से एहसान दुनिया से ज़्यादा जितलाया जाएगा। आपके दोस्त, आपके बेटे, आपके भाई को हम काम पर लगा हुआ है, दुनिया फारग बैठी है, हम उसको काम पर लेकर जाते हैं। पूछ कर देखो ज़रा क्या हालात हैं सऊदी अरबिया के अंदर। ऐसा ऊपर से एहसान जताए जाते हैं। ऐसा होता है दोस्तों और भाइयों। एक तो किसी के ऊपर आप नेकी करते हो तो उसको लोगों तक जतलाते हो, अपने रिश्तेदार तक बताते हो। नेकी का सिला अल्लाह ताला से लेना चाहिए, ये नहीं कि अपना लोगों के साथ शेयर करो, अपने रिश्तेदारों को बताओ। आज इस बंदे के ऊपर वक़्त था, कल आपके ऊपर वक़्त था। कल आप भी सऊदी अरबिया में नए आए थे तो आप भी इसी तरीके से ही थे। या सब भाई यहाँ पर इसी तरीके से कोई ना कोई अपने रिश्तेदार के थ्रू आता है या किसी एजेंट के थ्रू आता है। वो कोई बड़ी मुश्किल से हमारे पाकिस्तानी भाई ज़्यादातर मैं देख